सो हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम लोग इंडियन फॉरेस्ट्री के अंतर्गत एनवायरमेंटल साइंस के टॉपिक को देखेंगे। ये टॉपिक आपके पेपर वन के सेक्शन बी का हिस्सा है। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस पर हमारी अच्छी पकड़ हो, क्योंकि अगर पेपर वन के सेक्शन ए से हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा होता है तो ऐसे में ये टॉपिक्स बहुत काम आते हैं ताकि सेक्शन बी से हमारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सके, क्योंकि अल्टीमेटली हमें स्कोर बढ़ाना है। अगर सेक्शन ए से क्वेश्चन ही नहीं बन पा रहे हैं तो फिर क्या कीजिएगा, क्वेश्चन छोड़ तो नहीं सकते हैं। तो ऐसे में सेक्शन बी से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करनी है, और ये टॉपिक बहुत ही जनरल सा टॉपिक है, तो यहाँ से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आसानी से बन जाते हैं। तो ये टॉपिक आपने ज़रूर अपने GS3 की प्रिपरेशन के दौरान एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में ज़रूर पढ़े ही होंगे। तो यहाँ पर ये टॉपिक्स डील नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे आपने ज़रूर पढ़े होंगे वहाँ से। तो उसे ही बस आपको ब्रशअप करना है। देख लीजिएगा, राइटअप्स चाहिए तो आपको मणिकंदन की बुक में भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपके शंकर की बुक एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। हम इस टॉपिक को देखेंगे क्योंकि कई बार ये निग्लेक्ट कर दिया जाता है एस्पिरेंट के द्वारा। तो व्हाट इज एन इंडोर एयर पोल्यूशन एंड व्हाट आर द वेरियस पोल्यूटेंट्स। तो देखिए, जो घर में पोल्यूशन होता है उसे हम बोलते हैं इंडोर एयर पोल्यूशन। किसके द्वारा हो सकता है? देखिए, जब खाना बनाया जाता है, कुकिंग, या फिर स्मोकिंग होती है, या फिर वहीक्यूलर एग्जॉस्ट होते हैं। इसी तरीके से कई बार रूम फ्रेशनर्स का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कई बार क्या होता है कि मॉस्किटो कॉइल्स, रेपेलेंट्स, इनका भी इस्तेमाल करते हैं। तो जो केमिकल्स रिलीज होते हैं वो इंडोर एयर पोल्यूशन में भागीदारी निभाते हैं। तो आपको ये चीज़ें पता रहनी चाहिए। देन व्हाट आर द प्लांट सुटेबल फॉर रीमेडिएशन ऑफ द इंडोर पोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट्स हमें पता रहना चाहिए। ये फॉरेस्ट्री का पेपर है और बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको एटलीस्ट प्लांट्स, सुटेबल प्लांट्स कौन से होते हैं वो पता रहे। तो एलोवेरा है, इंग्लिश आइवी है, रबर ट्री, वीपिंग फिग, एज वेल एज गर्बर डेजी। देखिए, ये जो मैंने अभी नाम लिए हैं वो तो इंडियन नेम्स है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आपको उनके साइंटिफिक नेम्स पता रहे, जैसे कि अलो बार्बेडेंसिस, या फिर हेडेरा हेलिक्स। इसी तरीके से फाइकस एलास्टिका रबर ट्री को बोलते हैं, और फाइकस बेंजामिना हम लोग वीपिंग फिग को बोलते हैं। तो एग्जामिनर आपके इस साइंटिफिक नेम्स को देखेंगे। कॉमन नेम्स लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है, कॉमन नेम्स नहीं याद है तो भी चल जाएगा, लेकिन साइंटिफिक नेम्स तो आपको याद रहने ही चाहिए, उसी में नंबर हैं आपके सारे। देन व्हाट आर द ट्री सुटेबल फॉर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन। देखिए, अगर डस्ट है तो टीक एंड मैंगो लगाएंगे। नॉइज पोल्यूशन हो रहा है तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा एज वेल एज टर्मिनेलिया अर्जुना। लेड के लिए क्या लगाएंगे? कैसस सियामिया। सल्फर के लिए अल्बीजिया लेबैक और नीम। ओजोन के लिए क्वर्कस रुब्रा एंड पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, दैट इज पैन के लिए क्या लगाएंगे? क्वर्कस या फिर जूनिपेरस स्पीशीज। तो आपके बुक के अंतर्गत काफ़ी सारे और जो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पोल्यूशंस होते हैं उनके बारे में भी बताया गया, और कई सारे ट्रीज के बारे में भी डिस्कस किया गया। आपको एटलीस्ट जो 6 to 7 कॉमन पोल्यूशंस होते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, और दो दो ट्रीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि अगर एग्जामिनेशन में लिखने के लिए आ जाए या फिर अगर इंटरव्यू में पूछ लिया जाए तो आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। देन द नेक्स्ट इज योर एसिड रेन। यूपीएससी ने मेंस एग्जामिनेशन में सीधा पूछा था कि आप रिएक्शन लिखकर बताइए एसिड रेन की। तो आपको ये रिएक्शन पता रहनी चाहिए कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिल जाएगा तो H2SO4 बनेगा, और अगर नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ मिलेगा तो HNO3 बनाएगा। तो रिएक्शन आपको याद रहनी चाहिए। यहाँ से इस स्लाइड से याद होती है तो ठीक है, यहाँ से याद नहीं हो पा रही है तो आपके मणिकंदन बुक में भी दी गई है, वो रिएक्शन ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसी तरीके से ओजोन डिप्लीशन की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो नेचुरल डिस्ट्रक्शन है ओजोन का, जैसे यहाँ पर दिया गया है, उसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि एग्जामिनेशन में अगर फिर से ये क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकें। जो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं वो हैं यूट्रोफिकेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, फाइटो रेमिडिएशन एज वेल एज बायो रेमिडिएशन। ये सारे टॉपिक्स आपके मणिकंदन बुक में भी दिए हैं, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में भी दिए हैं। आपने ज़रूर इसे एनवायरमेंट की तैयारी के दौरान, स्पेशली फॉर योर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, पढ़ लिया होगा। इसलिए यहाँ पर इसे डिस्कस नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये फिर से रिपीटेटिव हो जाता है अगर मैं इन चीज़ों को डिस्कस कर दूँ यहाँ पर। तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इन टॉपिक्स को बिल्कुल निगलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से आप स्कोरिंग कर सकते हैं अगर आपसे पेपर वन में सेक्शन ए के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, लेकिन ये तभी ईजी लगेंगे जब आपकी इस पर्टिकुलर टॉपिक पर बहुत अच्छी पकड़ हो, तो निगलेक्ट नहीं करना है। देखिए, केमिस्ट्री ऑफ ओजोनोस्फीयर पूछा है 2015 में। रोल ऑफ एसिड रेन फॉर्मेशन, तो एसिड रेन फॉर्मेशन के साथ साथ आपको यहाँ पर उसके इक्वेशंस को लिखना ज़रूरी है।
क्योंकि यहाँ पर तो सीधा रोल ऑफ एसिड रेन फॉर्मेशन पूछा है, लेकिन एक बार उन्होंने एसिड रेन की इक्वेशन भी पूछी थी। इसी तरीके से रोल ऑफ फॉरेस्ट इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, तो ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। अगर ऐसे ईजी क्वेश्चन आ जाते हैं तो आराम से बन जाएंगे, लेकिन अगर रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन वाले आ गए इक्वेशन लिखने के लिए, या फिर आपको आ गया कि पेड़ों के नाम बताइए, ट्रीज के नाम बताइए, इंडोर एयर पोल्यूशन कैसे दूर होगा, या दूसरे सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन, तो आपको वो भी चीज़ें पता रहनी चाहिए। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक से पकड़ बना लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।